हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित होती है मुख्य परीक्षा, राज्य मुख्य परीक्षा में इतिहास के जो प्रश्न हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, किस फॉर्मेट में आते हैं, कितने नंबर के लिए आते हैं और आपके लिए कितने स्पेस होते हैं उसे लिखने के लिए, कितनी वर्ड लिमिट होती है, कितनी शब्द सीमा होती है, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जो आपका छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में सीजीपीएससी में जो मेंस का सिलेबस है उसमें भारतीय इतिहास से आपको 75 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको 75 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे लिखने के लिए। ये जो पत्र 3 सामान्य अध्ययन 1 का भाग 1 है, जिसमें आपको कुल 75 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन जिसे आप 30 शब्द में डिस्क्राइब करेंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन जिसे आप 60 शब्दों में लिखेंगे, वैसे ही 8 नंबर के क्वेश्चन जो आप 100 शब्दों में लिखेंगे, और ऐसे ही आपको एक 15 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको शब्द सीमा 175 शब्द दी जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि 2 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए शब्द सीमा कितनी है, 30 शब्द है ना। और इस 30 शब्द को लिखने के लिए आपके पास 4 लाइनें होंगी और आपको ये 2 नंबर के जो क्वेश्चन है कुल 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न पत्र 3 सामान्य अध्ययन फर्स्ट है ना, इसका जो भाग 1 है भारतीय इतिहास, इसमें आपको जो 2 नंबर के क्वेश्चन है जिसकी शब्द सीमा 30 शब्द है, 30 शब्दों में आपको इसके उत्तर देना है। ये कुल 8 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वैसे ही जो 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे जिसकी शब्द सीमा 60 शब्द है, और ये आपको 5 क्वेश्चन होंगे, जो 5 क्वेश्चन के आंसर इसमें आपको देने हैं। और वैसे ही 8 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसकी शब्द सीमा 100 शब्द होगी, है ना। और जो 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो 1 होगा, ये अथवा करके दिया जाएगा। आपको इसमें से चूज करना है, किसी एक को बनाना है ऐसा करके। जो और भाग है, भाग 2 भाग 3 है ना, तो भाग 2 से तो नहीं आएगा, लेकिन भाग 3 और भाग 1 में से किसी को एक को चूज करके आपको बनाना होगा। तो ये आपको बहरहाल आपको यही याद रखना है कि आपको 2 नंबर के 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 4 नंबर के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 8 नंबर के 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 15 नंबर के 1 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें मैं सिर्फ आपको सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता से जो 2012 पीएससी से लेकर आज तक 2019 के पीएससी तक जो क्वेश्चन पूछे हैं एग्जाम हॉल में, उसके ऊपर मैं आपको बताने वाली हूँ। सारे क्वेश्चन आपको लाइन से शो हो जाएंगे मेरी इस वीडियो में। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगी, आपको आंसर राइट कैसे करना है वो आप ही को करना है। मैं थोड़ा आपको बस आइडिया दे सकती हूँ, लेकिन अब मेहनत तो आप ही को करनी है। ठीक है, तो पहले देखते हैं, चलिए क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। तो 2012 की बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता से, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता हो या वैदिक सभ्यता हो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते एग्जाम हॉल में। इसमें सिर्फ 2 नंबर के छोटे छोटे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 नंबर के, 4 नंबर के, इससे ज़्यादा इसमें से कुछ नहीं पूछेगा। तो अभी तक अगर सिंधु घाटी सभ्यता से मैं बोलूँ 2012 से 2019 तक, तो सिर्फ 2 नंबर के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि 2012 में पूछा था सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार बताइए। तो देखिए, जो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का लेक्चर पढ़ा है, आपको वीडियो बनाकर दिया है, उसमें मैंने ऑलमोस्ट सिंधु घाटी सभ्यता के सारे टॉपिक कवर करवा दिए हैं। अगर आपसे मेंस हो, प्री हो, व्यापम हो, किसी में भी हो, कुछ भी पूछता है तो आप बेझिझक उसको बना पाएंगे, कॉन्फिडेंस से बना पाएंगे। मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आई बटन पर क्लिक करेंगे तो भी आपको वहाँ से इसका वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वीडियो देखिए, और आज जितने क्वेश्चन मैं आपको बोल रही हूँ उसको आप सॉल्व करिए। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, नहीं बनता है, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार बताइए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, 30 शब्दों के लिए पूछा था। मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का जब वीडियो बनाया और आपको बताया तो उसमें बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर था। मैंने एग्जैक्ट डेटा भी बताया था, लेकिन अगर आपसे एग्जाम हॉल में डेटा मिस हो जाता है तो आप लगभग लगाकर 13 लाख वर्ग किलोमीटर लिख सकते हैं। आप एग्जैक्ट लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन लगभग लगा देने से आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा, राइट ही रहेगा। ठीक है, तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला था। और मैंने आपको इसकी जो सीमा अभी बताई थी कि उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, और पूर्व में जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसके आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान के जो सुत कांगेडोर है वहाँ तक फैला हुआ था। तो इस तरह से आप इसके भौगोलिक विस्तार का वर्णन कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम हॉल में ज़्यादा लंबे क्वेश्चन है
नहीं, मतलब 2 नंबर के हैं, 4 नंबर के हैं, 8 नंबर के हैं, तो आपको फैक्ट टू फैक्ट ही लिखना है, कोई भूमिका नहीं बांधनी है, कुछ नहीं, जो पूछा गया है एग्जैक्टली वही लिखना है ताकि आपको नंबर मिल सके, क्योंकि आपके पास शब्द सीमा भी कम है और क्वेश्चन के जो लेवल है वो भी कम है ना, मतलब 2 नंबर के हैं, 4 नंबर के हैं, 8 नंबर के हैं, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो पूछा गया है फैक्ट टू फैक्ट लिखिए, ज़्यादा अच्छा हो। अगर आपको जिन क्वेश्चन के आंसर पॉइंट में देते बन रहे हैं तो आप पॉइंट वाइज लिखिए, तो इससे पीएससी जो है वो अच्छे नंबर देता है। तो ठीक है, मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने जैसे 2012 का बताया, वैसे ही 2012 का क्वेश्चन आने से पहले पीएससी ने मॉडल आंसर मतलब मॉडल क्वेश्चन जारी किया था। उसमें पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के प्रमुख मत कौन से हैं। तो मैंने अपने वीडियो में ये भी बताया है कि किस किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। मैंने बताया था आर्यों के आक्रमण के बारे में, बाढ़ के बारे में, तो ऐसे बहुत सारे मत थे। मैंने कुल 5 मत बताए हैं। आप एक बार वीडियो देखिए तो आपसे सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व होंगे। देखिए 2013 की बात करूं तो 2013 में भी पूछा था, सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के 2 बंदरगाहों के विषय में उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो 2 बंदरगाह मैंने पूरे जो प्रमुख स्थल है उनके बारे में आपको पूरा वर्णन करके बताया हुआ है। ठीक है, वैसे ही 2014 में पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल जहां से कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो आपको बताना है, वो लिखना है। तो जब आप 2 जगह के नाम लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, है ना। वैसे ही अगर 2015 की बात करूं, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी भाग में स्थित किसी एक पूरा स्थल के बारे में बताइए। तो उत्तर में जो था आपने पढ़ा होगा, ये हड़प्पा है, ये जो भी चीज़ें मैंने आपको मैप वाइज बताई थी, तो उसके बारे में आप अच्छे से वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरी चीज़ें डिटेल से बताई थी कि उनके खोजकर्ता कौन है, वो किस जगह पर स्थित है और वहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो ये जो वीडियो है आपके लिए एकदम कारगर सिद्ध होगा, एक बार आप वीडियो देखिए। तो ये सिर्फ मैं मेंस की ही बात नहीं कर रही हूँ, आप चाहे कोई भी एग्जाम दिलाइए, चाहे वनडे एग्जाम दिलाइए, चाहे प्री दिलाइए, चाहे कोई से भी एग्जाम दिलाइए, सारे एग्जाम में आपको ये सारे कंटेंट बहुत यूजफुल होंगे और ये बिल्कुल फ्री है। तो आप एक बार जरूर देखिए, आपको पसंद आए ना आए, लेकिन मेरे ये जो वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता के, एक बार आप देखिए और इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है या कहीं पे कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए 2016 के क्वेश्चन की बात करूँ तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के 4 संभावित कारणों का उल्लेख कीजिए। यही क्वेश्चन पूछा गया है जो मैंने अभी आपको मॉडल वाले में बताया था, सेम वही है। मैंने उसमें जो मत है और उस मत को देने वाले जो इतिहासकार हैं उनके बारे में उल्लेख किया है, अच्छे से बताया हुआ है। तो एक बार आप वीडियो देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए तो 2017 में सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो धातु मूर्तियों पर टिप्पणी कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, कहाँ से मिली है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो मूर्ति कला है इनके बारे में मैंने भी अच्छे से वर्णन किया हुआ है। ठीक है, वैसे ही 2018 की अगर बात करूँ तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल लोथल का महत्व बताइए, है ना। तो जैसे 2018 में लोथल के बारे में पूछा, हो सकता है फ्यूचर में किसी और स्थल के बारे में पूछ सकता है, कालीबंगन के बारे में पूछ सकता है, मोहनजोदड़ो के बारे में पूछ सकता है। तो आपको सारे स्थलों के बारे में अच्छे से याद करना है। जैसे लोथल की खोज किसने की, लोथल से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, लोथल कहाँ स्थित है, लोथल का और क्या विशेष महत्व है, ये बंदरगाह था नहीं था, और ऐसी सारी चीज़ों को आपको फैक्ट टू फैक्ट लिखना है, अरेंज करना है। बस शब्दों को ही ढालना है, जो जानकारी आपको याद है, जो तथ्य आपको पता है उन्हें ही बस तो एग्जाम हॉल में आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए 2019 की बात करूं तो पूछा है कि कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। तो कालीबंगा से भी जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके बारे में बस पूछ रहा है, डायरेक्टली पूछ रहा है, कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्यों का उल्लेख कीजिए, है ना। तो कालीबंगा से आपको जितने भी साक्ष्य मिले हैं, चाहे वो जूते हुए खेत की बात हो, अग्निवेदी की बात हो, ऊँट के जो साक्ष्य है उसकी बात हो, या कच्ची ईंटों से जो अलंकृत मकान है इसकी बारे में बात हो, तो ये सारे फैक्ट आप लिखिए। कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 या 4 से ज़्यादा लिखिए तो आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली है। तो आप कम लिखेंगे, सिर्फ 2 साक्ष्य लिखेंगे तो पूरे नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं। आप 4 या 4 से ज़्यादा ही लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह देखते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। देखिए वैदिक सभ्यता से 2014 में, वैदिक काल से 2014 में पूछा गया था कि वैदिक देवताओं के सामान्य लक्षण क्या थे। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि वैदिक काल में जो देवता थे उनका बहुत महत्व था। हमने इंद्र देव के बारे में पढ़ा था, अग्निदेव के बारे में, वरुण के बारे में पढ़ा था, मरुत के बारे में पढ़ा था, है ना। तो इस तरह से मैंने ये भी बताया था कि वर्षा के देवता कौन है ना।
जो अग्निदेव है वो मध्यस्थता का कार्य कर रहे हैं। मैंने सब देवताओं के कार्य भी बताए थे, तो यही आपको बस वहाँ उल्लेख करना है कि जो वैदिक काल के देवता थे उनके क्या लक्षण थे, मतलब वो क्या कार्य करते थे, क्यों उनकी पूजा की जाती थी। जैसे वर्षा के लिए इंद्रदेव की पूजा की जाती थी, है ना। तो इन सारी चीज़ों को ही आपको लिखना है बस, ठीक है। और देखिए 2016 में वैदिक कालीन साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए, ऐसा पूछा है। 2016 में क्या पूछा है कि वैदिक कालीन साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो जो वैदिक कालीन साहित्य है, मैंने जैसे आपको ऋग्वेद पढ़ाया था, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इन्हीं के बारे में ही लिखना है कि ऋग्वेद की रचना जो है ऋग्वैदिक काल में हुई थी, है ना, और बाकी तीनों की रचना जो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो इनके बारे में जो जो फैक्ट मैंने आपको बताए हैं उन चीज़ों को आप लिख दीजिए, ठीक है। वैदिक कालीन जो साहित्यिक स्रोत हैं थोड़ा थोड़ा वर्णन कीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए चारों के नाम लिखिए और थोड़े थोड़े जो फैक्ट आपको पता है उसके बारे में मैंने जो बताया है वो आप लिखते जाइए। तो 8 नंबर का है, 100 शब्द सीमा है, तो जितना मैंने फैक्ट बताया है वो इनफ है, ठीक है। अब देखते हैं वैदिक काल में जो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो वैदिक काल में आपको 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था वैदिक देवता वरुण का महत्व लिखिए। जो वरुण देव हैं इनके बारे में लिखना था। वैसे ही अभी आपको फ्यूचर में किसी और देवता के नाम से भी पूछा जा सकता है कि जो मरुत देव हैं उनके बारे में बताइए, या फिर और भी जो देवता हैं, जो सोम है पृथ्वी के देवता है, पर्यावरण के जो देवता हैं, इनके बारे में आपसे एग्जाम हॉल में पूछ सकता है ना। तो वैसे ही अब देखेंगे तो 2019 में ऋग्वैदिक कालीन सभा और समिति के महत्व पर प्रकाश डालिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है कि जो सभा और समिति है, जिसका उल्लेख मैंने बताया था कि अथर्ववेद में है सभा और समिति का उल्लेख, और ये क्या कार्य करती थी इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। तो आप एक बार वीडियो को जाइए, देखिए, ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल दोनों के वीडियोस देखिए। मैंने उनको कंपैरिजन फॉर्म में भी बताया है कि यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, है ना, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, व्यवसाय कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो फैक्ट टू फैक्ट सारी चीज़ें भी याद करवाई है और इसका कंपेरिजन फॉर्म भी दिया हुआ है। तो आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता के और वैदिक सभ्यता के वीडियोज़ मिल जाएंगे, और आप डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे तो आपको वहाँ से इसके वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो आप एक बार वीडियोस देखिए, और अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। मेरे से जितना हो पाएगा मैं आप लोगों के लिए करूँगी। जैसे मैंने आज सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में बताया है, वैसे ही आगे भी आपको जो प्राचीन इतिहास से मेंस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2012 से लेकर 2019 तक के सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगी। तो आप उसका प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी मेंस की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो सके। और इसका पीडीएफ, क्वेश्चन का जो भी पीडीएफ है और आंसर राइटिंग के लिए जो स्पेस है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी में दे दूंगी। कल तक मैंने गुप्त काल तक के भाग 1 और भाग 2 मतलब शासकों के भी बारे में, स्थापत्य कला, वास्तुकला, जो प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति थी उसके बारे में अच्छे से बता दिया है। तो अब तक जो प्राचीन इतिहास से पूछा गया है, चाहे गुप्त वंश तक के, मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। और आगे जो वीडियोस बनाने वाली हूँ उससे भी अगर कोई एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके बारे में बताऊंगी। बहुत जल्द ही हमारा मध्यकालीन इतिहास का भी लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार जाइए प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम हॉल में आपको लिखने के लिए कॉन्फिडेंस भी आएगा। इसके अलावा भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिखने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता से हो या वैदिक सभ्यता से हो, उनके क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा, लिखिएगा, ताकि आपको चीज़ें याद हो। देखिए, आप मेंस भी दिलाएंगे, प्री भी दिलाएंगे, तो देखिए प्री बस नहीं दिलाना है, आपको मेंस भी दिलाना है। और जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो आपकी प्री की लगभग 70 से 80% तैयारी ऐसे ही हो जाती है ना। और अभी जो हमने देखा पिछला पीएससी इतना डिटेल से था, डीपली था, जब तक आप मेंस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका प्री भी नहीं निकलने वाला है। तो कोशिश करिएगा, चीज़ों को डीपली पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा, और ऐसे ही एग्ज़ाम हॉल में मतलब प्रैक्टिस करिएगा। जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन दिया है आपको, ये डिस्क्रिप्टिव के लिए है, ठीक है, लेकिन आप इसके साथ में जब भी मेरे वीडियोस देखें तो उस दिन आप घटना चक्र हो, लूसेंट हो, या जहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव मिल पाते हैं वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए, ताकि उस सब्जेक्ट पर, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो सके, है ना। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, उसमें मैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे हैं उसके बारे में आपको बता दूंगी। तो ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।